आज हम बात करेंगे ड्रॉप शिपमेंट के बारे में। फिर से ड्रॉप शिपमेंट के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं जहां पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था ड्रॉप शिपमेंट कैसे काम करता है, मेरे हिसाब से उसका फ्यूचर है या फिर नहीं है। आज मैं कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करूंगा और मैं एक और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा जो कि ड्रॉप शिपमेंट को बिल्कुल खत्म कर सकता है मेरे हिसाब से। अभी तक आपने बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा जो लोग 1 लाख 2 लाख डॉलर पर मंथ कमाते हैं। भाई वो कमाना प्रॉफिट नहीं है, वो रिवेन्यू है। मतलब बेसिकली उन्होंने इतने रुपए की सेल कर दी है। अगर आप में से कोई ड्रॉप शिपमेंट के अंदर होगा तो उसको पता होगा इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप ड्रॉप शिपमेंट समझा देता हूँ, ड्रॉप शिपमेंट होती क्या है। ड्रॉप शिपमेंट का मतलब है एक अमेजोन पे एक प्रोडक्ट पड़ा है जो 5 रुपये का बिकता है, मैं उसी सेम प्रोडक्ट को अपनी साइट के ऊपर 10 रुपये का बेचूंगा। एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं 10 रुपये का बेचूंगा। उसके बाद मैं उसको मार्केट करूंगा, लोग मेरी साइट से लेके, डिलीवर मैं नहीं करूंगा, मैं अमेजोन को कह दूंगा कि भाई गिफ्ट रैप करके वहां भेज दे, और या फिर मेरी अमेजोन से सेटिंग होगी, मैंने उनको पन्नियां वन्नियां दे रखी होगी तो वो मेरी पैकिंग के अंदर जाके माल उनको डिलीवर करेंगे। तो सामने वाले को लगेगा उन्होंने मुझसे प्रोडक्ट लिया है, पर असली में मैंने जीरो इन्वेंट्री कॉस्ट के ऊपर बिजनेस शुरू कर दिया। इसी के ऊपर बहुत सारी साइट्स बन रखी है, बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं। अब ये चीज आई कहां से? आई बाहर से, यूएस से। वहां पे ये चीज बहुत ट्रेंड में थी, बहुत सारे लोगों ने इससे पैसा कमाया जा सकता था उस जमाने में। धीरे धीरे उसका कंपटीशन बढ़ता गया तो आपको क्या होता है, आपका रिवेन्यू शेयर बहुत कम हो गया। अगर कोई ड्रॉप शिपमेंट करी है किसी ने तो प्लीज मुझे नीचे बताना आपका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहती है। मतलब अगर आप एक प्रोडक्ट लेते हो 5 रुपए का और उसको 10 रुपए का बेचते हो तो लॉजिकली तो दुनिया को लगता है भाई 5 रुपए कमा लिया, पर वो एक कस्टमर को लाने के लिए ना 5 रुपए लग जाते हैं, हो सकता है 4.5 रुपए लगते हो। तो जितना भी परसेंट आपका ओवरऑल नेट प्रॉफिट मार्जिन आता है नीचे कमेंट के अंदर बता देना, ताकि ऑडियंस को भी पता लग रहा है कि भाई कितना प्रॉफिट होता है। क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शन आ रखी है। अगर एक बंदा 1 लाख डॉलर बता रहा है ना कि मैं 1 लाख डॉलर कमाऊंगा, बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के ओनर है जो कहते हैं भाई मैं उस एफिलिएट मार्केटिंग से 2 करोड़ रुपए कमाता हूं। भाई वो करोड़ रुपए कमाते नहीं है, सेल जनरेट करते हैं, प्रॉफिट नहीं होता है वो, पहली चीज तो ठीक है, वो छोड़ देते हैं, वो कहने वाली बात है। अब आज के टाइम पे सोशल मीडिया, अब ट्रैफिक कैसे लाएंगे? अगर किसी को प्रोडक्ट बेचना है तो कैसे लाएंगे? सबसे पहले हम उसको सर्च एड्स दिखाएंगे, मतलब उसको गूगल पे जब वो बंदा सर्च मारेगा उसके रिगार्डिंग तो उसको दिखेगा, हम सर्च एड उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आएंगे, उसके बाद उसको रीमार्केट कर करके बेचेंगे। एक ऑप्शन ये है अगर कोई प्रोडक्ट महंगा है। अगर कोई चीप प्रोडक्ट है जो कि डेली कंज्यूमर ले सकता है तो मैं सोशल मीडिया डायरेक्टली चलाऊंगा, जहाँ पे मैं ब्रांडिंग एड्स चलाऊंगा और लोगों को बताऊंगा देखो ये प्रोडक्ट है, इतना सस्ता मिलता है, आ जाओ मेरी वेबसाइट से ले लो। ठीक है भाई, अभी भी लग रहा है चलो ठीक है, प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर हम ढंग से स्ट्रैटेजी लगाए तो। पर गूगल फोटोज के अंदर गूगल लेंस आ गया है, ठीक है। अभी के टाइम पे उतना एडवांस नहीं हुआ है। अगर आप कुछ टाइम पहले की बात करके चलो, जब वो आया था ओके गूगल वाला सीन आया था, तो वो क्या था, इतना पावरफुल नहीं था, ठीक है ना। आज वो कितना पावरफुल हो चुका है, अभी मैंने बोला तो बहुत सारे लोगों के फोन पे भी खुल गया होगा, इतना पावरफुल हो गया ना। क्यों हुआ? क्योंकि टेक्नोलॉजी अपने आप को अपग्रेड करती है, सारा का सारा एआई सिस्टम है। तो फोटोज, गूगल फोटोज का लेंस जो होगा वो भी इसी तरीके से अपग्रेड होता जाएगा। अब मान के चलते हैं आज के कंज्यूमर थोड़े एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, दिमाग है, वो क्या करेंगे, आपकी साइट पे एक प्रोडक्ट आपने उसको मार्केट करके सब कुछ करके वो आपकी साइट के ऊपर आया, वो फोन खोलेगा, फोटो से उसकी फोटो खींचेगा और उसके पास सारी अवेलेबल वेबसाइट आ जाएगी जहां पे वो फोटोज पड़ी है, जहां से सबसे सस्ता मिला होगा वहां से ले लेगा ना भाई। तो ड्रॉप शिपमेंट आपको लगता है चलेगी? चलो एक चीज और बताता हूं, गूगल भी अपना ई कॉमर्स लाएगा, गूगल शॉपिंग करके है एक चीज, अभी वो इतना पॉपुलर मार्केट नहीं कर रहा। अगर आप कभी भी ध्यान दियो, किसी ने लिया है गूगल शॉपिंग का नाम सुना है? अगेन नीचे कमेंट के अंदर मुझे बताओ कि हाँ भाई मैंने गूगल शॉपिंग का नाम सुना है। अब गूगल शॉपिंग जब बढ़ जाएगा तो ये स्ट्रैटेजिकली बहुत फाड़ चीज करने वाले हैं। लोग फोटोज यूज करेंगे, उसके बाद शॉपिंग से ही प्रोडक्ट ले लिया करेंगे। गूगल खुद का प्लेटफॉर्म है, आप सर्च एड्स चलाओगे तो गूगल अपनी खुद की एड्स ऊपर दिखा सकता है, अच्छी बिडिंग कर सकता है। हो सकता है गूगल पे अगर आप बिडिंग करो तो वो सस्ती भी पड़े, मतलब मेरे को नहीं पता, ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे जो कि मुझे क्या भाई तुझे कुछ नहीं पता ड्रॉप शिपमेंट के बारे में, मेरे भाई ने इतना कमा लिया, मेरे उस दोस्त ने इतना कमा लिया। प्लीज अगर आपने कमाया तो बताना, मुझे आपके भाई का किसी का कोई लेना देना नहीं है। और आज के टाइम पे जो पहले कमा रहे थे, जिनका अपना खुद का स्टोर बहुत पॉपुलर हो चुका है, उनसे भी आज अगर आप में से कोई देख रहा है जिनका बहुत पॉपुलर स्टोर है, आप मुझे ईमानदारी से बताना क्या आपकी सेल्स घट नहीं रही है? आपको नहीं लग रहा कंपटीशन इस मार्केट में दिन पर दिन बढ़े जा रहा है?
और ये जब फोटोज़ वाली टेक्नोलॉजी आ जाएगी, हो सकता है आने वाले टाइम में कोई और नई टेक्नोलॉजी भी आ जाए, ख़त्म हो जाएगा। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस चीज़ के बारे में। मैंने अपनी ऊपर, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल खोलते हो उसके अंदर मैंने ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर लिखा हुआ था कि मैं ड्रॉप शिपमेंट के ऊपर सीरीज़ निकालूंगा, ठीक है। मैं जेन्युइनली चाह रहा था कि मैं शॉपिफाई के साथ टाई अप करके सबको पूरा स्क्रैच से सिखाऊं कि भाई शॉपिफाई पे ऐसे प्रोडक्ट डालने हैं, यहाँ से प्रोडक्ट लेने हैं, ये करना है, वो करना है। इसके पीछे भी मेरा एक और भी हिडन भी मिशन था कि मैं अपना खुद का वो बनाऊंगा कि मेरे प्रोडक्ट्स आप अपने ड्रॉप शिपमेंट के थ्रू बेचो, मैं आपको दूंगा, आप आगे बढ़ो। बेसिकली मेरा बिजनेस से ग्रो करेगा। मतलब इस टाइप की लॉन्ग विजन के साथ चल रहा था। पर जब मुझे पता लगा ना ये चीज़ आ जाएगी, मैंने कहा यार फिर फायदा नहीं है। फिर क्या होगा, वो प्रोडक्ट 5 रुपए का मैं अपनी साइट पे बेच रहा हूँ, आपने मान लो 6 का बेचा, एक बंदे ने 7 का बेचना, एक ने 8 का बेचा। 8 वाले ने मार्केट करके लेके आया, बंदे ने उसकी फोटो खींचनी है, अल्टीमेटली वो मेरी वेबसाइट पे 5 रुपए पे लैंड करेगा, मेरी साइट से ले लेगा, मुझे ही प्रॉफिट होगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो मैंने लॉन्ग टर्म सोचा, इस चक्कर में मैंने कहा यार छोड़ दो, ये काम करना ही नहीं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर आप बना रही रहे इसके ऊपर सीरीज, में इसलिए नहीं बना रहा। ड्रॉप शिपमेंट के बारे में अगर आप मुझसे पूछते हो आज के टाइम पे क्या करना चाहिए, मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी ड्रॉप शिपिंग के ऊपर करना क्या है। अगर आपको सोशल मीडिया एड्स नहीं चलानी आती, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है डिजिटल मार्केटिंग की, जाके चेक कर लो। मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर भी, एड्स के ऊपर भी 2-3 वीडियोस बना रखी है जहाँ पे सिखा रखा है एड्स कैसे चलाई जाती है। बेसिक एड्स चलानी है आपको, पिक्सल ट्रैकिंग करके चलानी है ताकि मैं उसको ट्रैक भी कर पाऊँ। और जो लोग एंगेज कर रहे हैं मेरे को उनको फिर से ऐड दिखानी है, सर्च एड्स दिखानी है। सर्च एड्स में बंदा सर्च मार रहा है, मान लो मुझे चाहिए, मुझे iPhone 5 चाहिए, एग्जांपल मैंने सर्च मारा गूगल पे, तो रिजल्ट आया, हमने ऐड चला के उसको ऐड दिखा रखी थी, बंदे ने उस पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे गया, उसने नहीं लिया, मान के चलते उसने नहीं लिया। अब पिक्सल ट्रैकिंग के थ्रू हमने उसको रीटारगेट करके दोबारा से ऐड दिखानी शुरू कर दी। बस यही है। अगर कोई बंदा बोलता है ना ड्रॉप शिपमेंट की मैं ऐड वैड सिखाऊंगा, यही है, बस इतना सही स्ट्रैटेजी है। अगर ये स्ट्रैटेजीज आपको समझ में नहीं आई तो गूगल एडवर्ड्स की पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लो, 5-6 वीडियोस है। पहले उसके अंदर मैंने थ्योरी के अंदर आपका थोड़ा लेवल इंप्रूव करने की कोशिश करी है, उसके बाद मैंने आपको बेसिक ऐड चला के दिखाई है कि ऐड कैसे चलाते हैं। मैंने वीडियो ऐड भी सिखाई है उसके अंदर यूट्यूब वाली कि मैं किस तरीके से चला रहा हूँ। और साथ के साथ अगर आपको सोशल मीडिया चलानी है, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो है, देखो और चलाओ और आपको पता लग जाएगा ईमानदारी से कि आप कितना पैसा कमा सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। जिनको अच्छी लगी है लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिनको अच्छी नहीं लगी गालियाँ दे देना, डिसलाइक कर देना। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।